Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is pricing। हम देखेंगे कि इस टॉपिक में प्राइस क्या होता है, इम्पोर्टेंट ऑफ प्राइस क्या होता है और प्राइस और प्राइसिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्राइस। प्राइस होता क्या है। द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज नोन एज प्राइस। द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज, कोई भी मिकदार होती है पैसों की जो चार्ज की जाती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज पे, इज नोन एज प्राइस, उसको कीमत कहा जाता है। द सम ऑफ वैल्यू और मनी कस्टमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट्स यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज प्राइस। द सम ऑफ वैल्यू मीन्स कि कुछ वैल्यू जमा की जाती है, या मनी कस्टमर एक्सचेंज, या कोई पैसे हैं जो कस्टमर एक्सचेंज करता है, जिसका तबादला करता है फॉर द बेनिफिट यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, उन फ़ायदों के लिए जो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज से हासिल करते हैं उसको प्राइस कहा जाता है, कीमत कहा जाता है। मीन्स के प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो फ़ायदे हासिल करने के लिए कस्टमर एक्सचेंज करता है मनी या सम ऑफ वैल्यू, उसको हम कीमत का नाम देते हैं, प्राइस का नाम देते हैं। प्राइस डज नॉट नेसेसरी ऑलवेज मीन मनी। प्राइस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे ही होंगे, यानी कि वो आपके रुपये होंगे, ये ज़रूरी नहीं होता कि वो रुपीज़ में हो या डॉलर में हो। इट्स नॉट डजंट नेसेसरी। बार्टरिंग इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर गुड और सर्विसेज। लेन देन जो है वो गुड एंड सर्विसेज का होता था पहले, गुड एंड सर्विसेज की जगह। अगर हम पुराने दौर की बात करें तो जब पेपर मनी या कॉइन वगैरह नहीं होते थे तो उस वक्त जो प्राइस होते थे कि लोग एक्सचेंज करते थे गुड एंड सर्विसेज और फिर उनको गुड एंड सर्विसेज देते थे कि एक से गुड एंड सर्विसेज लिया और फिर उसको कुछ और गुड एंड सर्विसेज जो चाहिए वो उसको दे दिया। तो इस तरह से एक्सचेंज होता था और वो सामान ही जो है वो कीमत कहलाती थी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, आई टीच यू इंग्लिश इन एक्सचेंज फॉर यू टीचिंग मी अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगा, कि इंग्लिश की क्लासेस दे दूंगा और आपने मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखानी है। तो मीन्स के इंग्लिश सिखाने की जो कीमत है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना है। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो मनी नहीं है, यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है और बदले में सर्विसेज ली जा रही हैं। तो प्राइस बेसिकली एक सम ऑफ वैल्यू होता है जो कस्टमर एक्सचेंज करता है, लेकिन आजकल के दौर में हमारे यहाँ इसको कंसीडर क्या किया जाता है, मनी ही, पैसे ही कंसीडर किए जाते हैं। तो व्हाट इज़ प्राइस हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि कीमत क्या होती है। आगे चलते हैं, हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस, कि प्राइस की खासियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, हम वो देखते हैं। प्राइस इज द ओनली एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स दैट प्रोड्यूस रेवेन्यू, ऑल अदर एलिमेंट रिप्रेजेंट कॉस्ट। अब प्राइस बेसिकली सेकंड एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, 4 पीस का। जैसे हमें पता है पहले प्रोडक्ट होता है, उसके बाद प्राइस आता है, फिर प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्राइस एक वाहिद एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, 4 पीस का, दैट प्रोड्यूसेस रेवेन्यू, जो मुनाफा जनरेट करता है। ऑल अदर एलिमेंट रिप्रेजेंट कॉस्ट, जबकि जितने भी बाकी पीस हैं वो खर्चा दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट बनाना बहुत महंगा काम है, कॉस्ट का काम है। सिमिलर प्लेस यानी कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना वो भी खर्चे का काम है, और प्रमोशन करना वो भी खर्चे का काम है। लेकिन जो प्राइस एक वाहिद एलिमेंट है, कीमत एक वाहिद एलिमेंट है जो कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सेकंड देखते हैं, प्राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट। प्राइस कैन बी चेंज क्विकली। प्राइस जो है वो मार्केटिंग मिक्स का बहुत ही फ्लेक्सिबल यानी कि लचकदार एलिमेंट है। प्राइस कैन बी चेंज क्विकली, इसको जितना जल्दी चाहे हम चेंज कर सकते हैं। कि किसी प्रोडक्ट की कीमत ये है तो अगर हम उसको चेंज करना चाहें जब भी दिल चाहता है कर लेते हैं। और हमें पता है आजकल की चीज़ों की कीमतें कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो पेट्रोलियम की कीमत भी महीने में 2-2 दफ़ा चेंज हो जाती है। तो प्राइस बेसिकली फ्लेक्सिबल एलिमेंट है जो जब दिल चाहा चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइस इज एन एलिमेंट विच डिटरमिन फर्म्स मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी। प्राइस वो वाहिद एलिमेंट है जो बताता है कि फर्म या बिजनेस का कितना मुनाफा कमाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बता रही होती है। जितनी ज़्यादा कीमत होगी किसी प्रोडक्ट की उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। प्राइस कैन बी एडजस्ट फॉर शॉर्ट टर्म मेजरी। प्राइस को शॉर्ट टर्म के लिए भी एडजस्ट किया जा सकता है कि थोड़े वक्त के लिए कम कर दिया, थोड़े वक्त के लिए बढ़ा लिया, जब दिल चाहे उसको कॉन्सेस्ट कर दिया। ठीक है, कि कांस्टेंट प्राइस भी रख सकते हैं, जब दिल चाहे उसमें वेरिएंट भी लेके आ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सीज़न ख़त्म हो रहा होता है तो ऑफ सीज़न डील लग जाती है, प्राइस कम कर दिए जाते हैं, और जब सीज़न पीक पे होता है तो प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी प्राइस को एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये बेसिकली प्राइस के इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है प्राइसिंग के बीच और प्राइस के बीच, कि व्हाट इज़ प्राइसिंग। प्राइसिंग का उर्दू में मतलब होता है कीमतों का तयन करना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड प्राइसिंग।
बहुत ही छोटा सा फर्क है प्राइस और प्राइसिंग के दरमियान। अक्सर लोग प्राइस और प्राइसिंग को सेम ही समझते हैं, लेकिन छोटा सा फर्क है। द प्राइस इज अमाउंट ऑफ मनी यू वांट फॉर ईच प्रोडक्ट यूनिट। प्राइस बेसिकली वो कीमत है, वो पैसों की वो कीमत है जो आप किसी भी प्रोडक्ट की यूनिट के लिए रखते हैं, तयन करते हैं कि ये इसकी कीमत है। प्राइसिंग इज द प्रोसेस यू नीड टू गो थ्रू टू फिगर आउट व्हाट प्राइस टू अटैच टू ईच यूनिट। प्राइसिंग जो है बेसिकली ये अमल का नाम है जिसके लिए कंपनी को गुजरना पड़ता है और फिगर आउट करना पड़ता है कि हमने ईच यूनिट को कितनी प्राइस लगानी है, मीन्स कि ईच प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए। अब किस तरह से वो प्रोसीजर होता है, उसमें बहुत सी बातें आती हैं कि कितना खर्चा हुआ प्रोडक्ट बनाने में, कितनी सर्विसेज यूज़ हुई हैं, क्या वो वैल्यू देगी, उस बिना पे उसकी कीमत रखी जाती है। तो प्राइसिंग एक कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। प्राइसिंग देयरफॉर इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस दैट यू मस्ट लर्न एंड यूज फॉर द बिजनेस सक्सेस। प्राइसिंग इसलिए एक हिकमत अमली का नाम है जो कि हमें सीखना है और यूज़ करना है बिजनेस की सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूजली डिवाइड इनटू टू मेथड। प्राइसिंग स्ट्रेटजी को आमतौर पे दो मेथड, दो तरीकाकार में डिवाइड किया जाता है, बट वी विल कवर अप 3 मेथड्स। लेकिन हम 3 मेथड, 3 तरीकेकार देखेंगे। पहला देखेंगे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, के वैल्यू की बेस पे, कदर की बेस पे प्राइसिंग करना, कीमतों का तयन करना। एंड कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, खर्चे की बेस पे कीमतों का तयन करना। ये दो ही यूज़ की जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे तीसरी भी देखेंगे। एंड कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, मुकाबले की बुनियाद पे कीमतों का तयन करना, कि अक्सर कंपनी दूसरे कंपनी को देखते हुए अपने प्रोडक्ट के कीमतें रखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्राइस क्या होता है, प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या होती है और प्राइसिंग क्या होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अपना जो लेक्चर है, ये शॉर्ट सा लेक्चर प्राइस का, यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। इस स्लाइड्स के लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। और प्राइसिंग के जितने भी अगले टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि किस बेस पे, किस बुनियाद पे, कौन से तरीक़ेकार हैं प्राइसिंग के, तो हम उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मार्केटिंग एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ प्राइसिंग। तो आज हम प्राइसिंग में जो डिस्कस करेंगे वो है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। इन तीनों को कहा जाता है फैक्टर टू बी कंसीडर व्हेन सेटिंग द प्राइस, कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए व्हेन सेटिंग द प्राइस, जब हम कीमतों का तयन कर रहे हों। तो वो कौन से फैक्टर हैं? एक है वैल्यू, एक है कॉस्ट और एक है कंपटीशन। तो वन बाय वन हम इन तीनों को देखते हैं कि ये क्या होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, कि वैल्यू की बुनियाद पे कीमतों का तयन करना। सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन बायर परसेप्शन ऑफ द वैल्यू रेदर देन ऑन सेलर कॉस्ट, कि कीमतों का तयन करना इस बुनियाद पे कि बायर परसेप्शन ऑफ द वैल्यू, कि बायर्स का क्या ख्याल है उस वैल्यू के मुतालिक जो उनको प्रोडक्ट से मिलेगी, कि कितना बेहतर वो सोचते हैं उस वैल्यू के बारे में, ना कि इस बुनियाद पे हमने प्राइसिंग करनी है प्रोडक्ट और सर्विसेज की कि सेलर का ख़र्चा कितना हुआ है। तो अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं प्रोडक्ट को, तो जो सेलर है, जो बिजनेसमैन है, जो कंपनी है, वो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो उतनी हाई रखेगी। वो ये नहीं सोचती कि जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट बनाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में और प्रमोशन करने में जो खर्चा आया है, उसकी बुनियाद पे मैं प्राइस रखूं। नहीं, इस सिस्टम के ऊपर, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के ऊपर, कि कस्टमर की परसेप्शन क्या है टुवर्ड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इस बुनियाद पे कीमतों का तयन किया जा रहा होता है। इन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, मार्केटर डज नॉट डिजाइन अ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान देन सेट द प्राइस। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर जो मार्केटर्स होते हैं वो ये नहीं करते कि पहले प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना लेते हैं और उसके जो भी मार्केटिंग प्लान है वो बनाने के बाद उसके बाद कीमतों का तयन करते हैं। ऐसा नहीं होता। प्राइस इन कंसीडर अलोंग विद अदर मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल एंड बिफोर मार्केटिंग प्रोग्राम इज सेट। जो कीमत होती है वो तभी रख दी जाती है जब दूसरे मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल, यानी कि प्रमोशन, प्रोडक्ट बन रहा होता है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में प्लान बन रहा होता है, उसके साथ ही कीमतों का तयन कर दिया जाता है।
किस बुनियाद पे कि हम क्या वैल्यू जनरेट कर रहे हैं कस्टमर के लिए, कि कस्टमर उसको क्या परसेप्शन देगा, कस्टमर उसके बारे में क्या सोचेगा। तो हम प्रोडक्ट की वैल्यू के बिना पे कीमतों का तयन कर रहे होते हैं जो कस्टमर उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को देगा, ना कि खर्चे की बुनियाद पे। अब इसके वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के स्टेप कौन कौन से हम वो देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारे पास एवेल्युएट कस्टमर नीड्स एंड वैल्यू, कि सबसे पहले तज्जिया कर लें कि कस्टमर की ज़रूरतें क्या है और वैल्यूज़ क्या है, उनको क्या चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो प्रोडक्ट से क्या चाहते हैं, ये सबसे पहले एवेल्युएट कर लें। सेट टारगेट प्राइस टू रिफ्लेक्ट कस्टमर वैल्यू, फिर एक टारगेट प्राइस सेट कर लें जो रिफ्लेक्ट करे कस्टमर की वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद है डिटरमिन कॉस्ट एंड कंपेटिटिव डिफरेंशिएशन, फिर हमने कॉस्ट पता करनी है और कंपेटिटिव के हमारा कंपेटिटिव से क्या डिफरेंशिएशन है, कितना फ़र्क है, वो हमने पता करना है। कि पहले हमने प्राइस सेट कर दिए हैं उसकी वैल्यू की बुनियाद पे, कि समटाइम कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत कम होती है लेकिन कीमत ज़्यादा होती है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वैल्यू जनरेट कर रहे होते हैं और दूसरा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना रहा होता। तो डेट इज़ वाई वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में प्राइस पहले सेट की जा रही है और कॉस्ट बाद में डिटरमिन की जा रही है। लास्ट में डिलीवर प्रोडक्ट डेट मीट द एक्सीड वैल्यू, अब प्रोडक्ट जो है हमने डिलीवर कर देना है जो कस्टमर की वैल्यू से एक्सीड जाके मिले। अब इसमें बेसिकली है क्या, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में हम वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और ऐसी प्राइसिंग कर रहे होते हैं जो कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। अक्सर लोग क्या होते हैं या अक्सर कंपनीज क्या होती हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं और देन कन्विंस कर रहे होते हैं कस्टमर को कि काइंडली हमारा प्रोडक्ट खरीदने। लेकिन कुछ कंपनी क्या करती हैं कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को एवेल्युएट करती हैं और उस बेस पे प्रोडक्ट बनाती हैं। जब प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स को बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर रहा होता है तो वो कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कंपनी को पता होता है कि किस तरह से हमने कस्टमर की परसेप्शन जो वो वैल्यू देता है प्रोडक्ट को, उसके बुनियाद पे प्राइसिंग करनी है। तो ये बेसिकली वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कहलाती है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, खर्चे की बुनियाद पे कीमतों का तयन करना। सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट प्लस फेयर रेट ऑफ रिटर्न फॉर एफर्ट एंड रिस्क। अब कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या है, सेटिंग प्राइस की कीमतों का तयन करना बेस्ड ऑन द कॉस्ट, उस खर्चे की बुनियाद पे फॉर प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने में, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम करने में कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यहाँ से वहाँ एक जगह पे, डिस्ट्रीब्यूटिंग की बुनियाद पे, एंड सेलिंग बेचने की बुनियाद पे द प्रोडक्ट प्लस फेयर रेट ऑफ रिटर्न फॉर एफर्ट एंड रिस्क, और थोड़ा बहुत हम फेयर रेट उस पर और चार्ज करते हैं हमारी कंपनी की एफर्ट्स के लिए और उनके रिस्क के लिए। मीन्स के हम बेस कर रहे हैं प्राइस को कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्ट बनाने में, डिस्ट्रीब्यूटिंग उसको तकसीम करने में, सेलिंग में, और प्लस फेयर रेट ऑफ रिटर्न फॉर एफर्ट एंड रिस्क, और कुछ अमाउंट हम और जमा कर देते हैं जो हमारी कोशिशें होती हैं, एफर्ट होते हैं और हमारा रिस्क जो लेते हैं प्रोडक्ट बनाने का। तो इस बेस पे जब कीमतों का तयन किया जाएगा प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, इसको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कहा जाता है। अब इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है डिज़ाइन अ गुड प्रोडक्ट, के एक अच्छा प्रोडक्ट बना लें। सेकेंड, डिटरमिन प्रोडक्ट कॉस्ट, के प्रोडक्ट बनाने में खर्चा कितना आ रहा है। सेट प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट, फिर हम कीमतों का तयन करते हैं, कीमत लगाते हैं प्रोडक्ट की खर्चे की बुनियाद पे, प्रोड्यूसिंग पे, डिस्ट्रीब्यूटिंग पे और सेलिंग पे, और जो एफर्ट और रिस्क लिया है हमने उस बुनियाद पे। एंड इन द लास्ट कन्विंस बायर और प्रोडक्ट्स वैल्यू, फिर हम बायर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, वो आपको कितना फ़ायदा देगा, ताकि बायर जो है वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। लेकिन हमने वैल्यू बेस्ड प्राइस में क्या किया था, सबसे पहले हम वैल्यूएट करते हैं कस्टमर की नीड्स एंड वैल्यू और आफ्टर दैट प्राइस सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कन्विंस कर रहे हैं बायर को कि हमारा प्रोडक्ट ये वैल्यू देगा, आप इसको खरीदें। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। मीनिंग ये नहीं है कि कौन सा तरीक़ेकार बेहतर है, कौन सा बुरा है। कोई कंपनियां डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ चलती हैं और वो कामयाब हो जाती हैं, कुछ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के साथ कामयाब हो जाती हैं, कोई कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के साथ कामयाब हो जाती हैं। तो इसमें कोई ये बात नहीं कि कोई बुरी है कोई अच्छी है, बस स्ट्रेटजी है कि कंपनी किस तरह से कीमतों का तयन करती हैं। लास्ट हमारे पास जो है वो है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, मुकाबले की बुनियाद पे कीमतों का तयन करना। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग लुक एट प्राइसेस
चार्ज बाय द मेकर्स ऑफ द प्रोडक्ट सिमिलर टू योर। अब कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, कीमतें देखते हैं उन प्रोडक्ट्स के जो कि मेकर्स बना रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, कि प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं बाय द मेकर्स ऑफ द प्रोडक्ट सिमिलर टू यूअर्स, जो कि आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं और उन प्रोडक्ट पे जो कीमतें वो चार्ज कर रहे हैं, तो हम उनको देखते हैं। चेक द रिटेल लोकेशन वेयर यू थिंक यू वुड लाइक टू सी यूर प्रोडक्ट ऑफर एंड लुक एट प्राइजेस फॉर सिमिलर प्रोडक्ट। हम चेक करते हैं रिटेल को कि किन शॉप्स पे, किन जगहों पे हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र किया जाए, बेचा जाए, और फिर देखते हैं कि वहाँ पे जो हमारी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइस क्या की जा रही है, और फिर वैसे ही प्राइस हम अपने रख देते हैं, तो ताकि तो बराबर हो जाए और मुकाबला अच्छे तरीके से हो सके। एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इट टेक जस्ट अ लिटिल रिसर्च टू कम अप विद प्राइस। अब इस मेथड का फ़ायदा क्या है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का, कि इसमें हम क्या करते हैं, छोटी सी रिसर्च करनी पड़ती है और फिर हम कीमतों का तयन कर देते हैं कि हमारे कंपटीशन वाले कितनी कीमत रख रहे हैं, हम भी उतनी कीमत रख देते हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम, और इस तरह से प्राइस रख दिया जाता है। ना हम खर्चे की कॉस्ट कैलकुलेट करने के मामलों में जाते हैं, ना हम वैल्यू के मामले में जाते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका हो जाता है। प्राइसिंग न्यू प्रोडक्ट लोअर देन कंपेटिटर प्राइस में इंक्रीज सेल। अगर हम अपने न्यू प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट के थोड़ी सी कम रख दें, तो चांसेस हो जाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के, यानी कि बिजनेस के प्रोडक्ट के सेल जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का। तो ये बेसिकली 3 फैक्टर थे विच अ बिजनेस नीड टू बी कंसीडर व्हेन सेटिंग द प्राइस, के वैल्यू, कॉस्ट और कंपटीशन, कि इन फैक्टर्स को, इन अवामिल को, इन अनासिर को कंसीडर करना चाहिए जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस जो है वो चार्ज कर रही हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of marketing, and today our topic is break even analysis, break even price and quantity। हम ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे और ब्रेक इवन प्राइस और क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है। अ ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ यूजफुल टूल फॉर डिटरमिनिंग एट व्हाट पॉइंट योर कंपनी और अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस विल बी प्रॉफिटेबल। ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली एक यूजफुल टूल है, हथियार है, जो पता करता है कि किस पॉइंट पे जाके आपकी कंपनी या न्यू प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो प्रॉफिटेबल होगा, मुनाफे पे आ जाएगा, कि वो कौन सा पॉइंट है जब आपकी कंपनी, आपका न्यू प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो मुनाफा कमाना शुरू कर देगी। पुट अनदर वे, इट इज़ अ फाइनेंशियल कैलकुलेशन यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज यू नीड टू सेल और प्राइस एट विच यू नीड टू सेल टू एटलीस्ट कवर योर कॉस्ट। अगर हम इसको दूसरे अल्फाज या दूसरे तरीके में देखें तो ये फाइनेंशियल मालियाती कैलकुलेशन है, यूज टू डिटरमिन, जो ये पता करवाने के काम आती है, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज यू नीड टू सेल, कि कितने प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी को सेल करने हैं, और प्राइस या किस प्राइस पे सेल करने हैं, एट विच यू नीड टू सेल, कि आपने जिस पे बेचने हैं, एटलीस्ट कवर योर कॉस्ट, कि वो अपने आपके अखराजात पूरे कर ले। मीन्स के हम कितने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचें या किस प्राइस पे हम बेचें कि हमारा जो अखराजात हैं, जो कॉस्ट है, वो मुकम्मल हो जाए। हम इसको आगे जाके एग्जांपल के थ्रू भी चेक करेंगे। मार्केटर्स नीड टू अंडरस्टैंड ब्रेक इवन एनालिसिस बिकॉज इट हेल्प देम चूज द बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड मेक स्मार्ट डिसीजन अबाउट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। अब मार्केटर्स को ये ब्रेक इवन एनालिसिस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये हेल्पफुल होती है चूज़ करने के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है उन प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, ताकि वो डिसीजन ले सके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर। और जिस पॉइंट पे जाके कंपनी का प्रॉफिट और कॉस्ट बराबर हो जाता है, हम उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली ये पता करता है कि किस पॉइंट पे जाके कंपनी जो है वो मुनाफा कमाना शुरू करेगी, या कितने प्रोडक्ट हमें चाहिए, या उन प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखें कि हमारे जो अखराजात हैं वो बराबर हो जाए हमारे प्रॉफिट के। आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इन डिटेल। हम ब्रेक इवन एनालिसिस को डिटेल में स्टडी करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले देखते हैं द ब्रेक इवन प्राइस इज अ प्राइस दैट विल प्रोड्यूस इनफ रेवेन्यू टू कवर ऑल द कॉस्ट।
at the given level of production. At the break even point there is neither profit or loss. ब्रेक इवन प्राइस बेसिकली वो प्राइस है जो प्रोड्यूस करती है इनफ रेवेन्यू, इतना रेवेन्यू मुनाफा प्रोड्यूस कर लेती है कि वो कवर अप कर दे ऑल द कॉस्ट एट द गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कि सपोज के हमने कुछ प्रोडक्ट्स बना दिए हैं, ठीक है, ये तय नहीं किया था कि कितने बनाने हैं, सपोज करें कि 40 बन गए हैं और हमने अब देखना है कि हमारा खर्चा कितना आया उन 40 प्रोडक्ट को बनाने में। अब हम क्या प्राइस रखें कि जो हमारा कॉस्ट है, जो हमारा खर्चा है वो पूरा कवर अप हो जाए। तो वो जो प्राइस हम रखेंगे अपनी कॉस्ट को कवर अप करने के लिए वो ब्रेक इवन प्राइस होगी कि वो हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट को इवन कर देगी। एट द ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर देयर इज नेदर प्रॉफिट नो लॉस, ना ही मुनाफा होगा ना ही लॉस होगा। इस मीन के कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना लेती है कि सपोज करें 40 या 50 प्रोडक्ट्स बना लिया और उनके लिए एक कॉस्ट, उनका खर्चा आ गया है कि इतना हमने खर्चा लग गया है। तो अब हम उन प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखें कि जो हमारी कॉस्ट है वो पूरी हो जाए, वो जो प्राइस होगी वो ब्रेक इवन प्राइस कहलाएगी। सेकेंड हमारे पास है द ब्रेक इवन क्वांटिटी। द ब्रेक इवन क्वांटिटी इज द नंबर ऑफ इंक्रीमेंटल यूनिट्स दैट द फर्म नीड टू सेल टू कवर द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम और अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। If the company sell more than the BEQ break even quantity, then it not only has made its money back but is making additional profit as well. A break even quantity is a number of incremental units. ये एक अजाफी यूनिट्स होते हैं प्रोडक्ट के जो बनाए जाते हैं कि फर्म नीड टू सेल, जो फर्म को बेचना ज़रूरी है कि वो कवर अप कर सके अपने तमाम कॉस्ट, चाहे वो मार्केटिंग प्रोग्राम के हों या सरमायाकारी के हों या रॉ मटेरियल खरीदने को हों। इफ़ कंपनी सेल मोर देन BEQ, अगर कंपनी जो है वो ब्रेक इवन क्वांटिटी से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर देती है तो ना वो जस्ट अपने पैसे कवर अप करेगी कॉस्ट के, बल्कि उसको एडिशनल प्रॉफिट भी होगा। समटाइम हम ये कर देते हैं कि जब कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही होती है तो वो सोच लेती है कि मैंने ये प्रोडक्ट जो है ये $2 का सपोज करें बेचना है, तो अब मेरे पास रॉ मटेरियल आ चुका है और ये इतने इसका खर्चा आया है, कॉस्ट इसकी इतनी ज़्यादा आ गई है, अब प्राइस मेरे पास इतने हैं, तो मैं कितने प्रोडक्ट्स बनाऊं कि और उनके प्राइस इतने हों कि मेरा कॉस्ट जो है वो पूरी हो जाए और मुझे लॉस ना हो। तो वो क्वांटिटी जो प्रोडक्शन की होगी, कितने नंबर के हमने प्रोडक्ट बनाने, मीन कि कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हमने बनानी है कि हमें लॉस ना हो, हमारा कॉस्ट कवर अप हो जाए, उस क्वांटिटी को हम ब्रेक इवन क्वांटिटी कहेंगे, उस प्रोडक्शन की अमाउंट को हम ब्रेक इवन क्वांटिटी कहेंगे। तो ब्रेक इवन प्राइस बेसिकली वो प्राइस है कि जो हमने प्राइस रखनी है अपने प्रोडक्शंस की, अपने प्रोडक्ट्स की, कि हमारा जो कॉस्ट है वो कवर अप हो सके। और ब्रेक इवन क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटी है प्रोडक्ट्स की कि इतनी क्वांटिटी होगी हमारी प्रोडक्ट्स की कि हमारा कॉस्ट जो है वो कवर अप हो जाए, तो हम उसको ब्रेक इवन क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक इवन प्राइस, ठीक है, हम देख रहे हैं सिंपल कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन प्राइस और ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो पहले हम देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक इवन प्राइस। इमेजिन दैट यू डिसाइडेड अ बेक एंड सेल कुकीज इन द स्टूडेंट यूनियन एज अ सोशल इवेंट फॉर स्टूडेंट्स। इमेजिन कर लें कि आपने डिसाइड किया कि आप बेक करेंगे और बेचेंगे कुकीज़ स्टूडेंट यूनियन के अंदर, जो कि एक सोशल इवेंट है स्टूडेंट्स के लिए। यू डोंट वांट टू लूज मनी ऑन द कुकीज़, आप पैसे नहीं लूज करना चाहते कुकीज़ बनाने के ऊपर, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट और इवन कवर योर कॉस्ट। लेकिन आप प्रॉफिट बनाने का भी नहीं सोच रहे, सिर्फ अपना कॉस्ट जो है उसको कवर करने का सोच रहे हैं। यू स्पेंड अ वेरी कन्वीनियंट $24 ऑन द ग्रोसरीज, कि आपने ग्रोसरी पे $24 खर्च किए हैं एंड बेक 4 डजन कुकीज़, और 48 कुकीज़ आपने बनाए हैं, ठीक है। इसमें हमें कॉस्ट हमें पता चल गई कि हमारा खर्चा कितना हुआ है सामान खरीदने में, $24 है, और हमने 48 कुकीज़ बनाए हैं, क्वांटिटी भी हमें पता चल गई। व्हाट इज़ योर ब्रेक इवन प्राइस फॉर द कुकीज़। अब हमने क्या प्राइस रखने हैं, क्या ब्रेक इवन प्राइस रखने हैं कि हमें खर्च, हमारी जो कॉस्ट है वो बराबर हो जाए, ठीक है। इट इज़ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कुकीज़ दैट यू एक्सपेक्ट टू सेल, कि अब हमने ब्रेक इवन प्राइस निकालने के लिए कि हम कितने प्राइस पे वो 48 कुकीज़ बेचें कि हमारा $24 कॉस्ट जो है वो पूरी हो जाए। तो इसका फार्मूला है कि हमने कॉस्ट को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कुकीज़, कि कितनी हम कुकीज़ बना रहे हैं। तो इसका फार्मूला होगा ब्रेक इवन प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूनिट्स। कॉस्ट हमारे पास $24 है, यूनिट्स हमारे पास 48 कुकीज़ हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो ब्रेक इवन प्राइस कहलाएगी, कि हम उतने पे बेचेंगे तो नो लॉस नो प्रॉफिट, अगर उससे ज़्यादा पे बेचेंगे तो मुनाफा हो जाएगा। सोल्यूशन देखते हैं, हमारे पास सोल्यूशन भी है।
Using formula of break even price is cost divided by units, it would be 24 divided by 48 is equal to $0.50 और 50 सेंट पर कुकीज़। अगर हम एक कुकी 50 सेंट्स बेचेंगे, 50 सेंट्स की बेचेंगे या $0.50 की बेचेंगे, तो जब 48 कुकीज़ बिक जाएंगी तो हमारी जो कॉस्ट है वो कवर अप हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्राइस है 0.50 ये ब्रेक इवन प्राइस है। अब आगे देखते हैं, व्हाट इफ यू सेल ओनली 40 कुकीज़, लेकिन अगर हम 48 की जगह 40 कुकीज़ बनाते तब हमें कितने प्राइस रखने होते कि हमारी जो कॉस्ट है वो पूरी हो जाती, तब हमारी ब्रेक इवन प्राइस क्या होती। तो हम सेम फार्मूला अपनाएंगे कि हम कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस्ट हमारी वही ग्रोसरी की $24 है, हमारे पास जो अब यूनिट्स हैं वो 40 कुकीज़ हैं। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास अमाउंट आई $0.60, तो यानी कि अब हमें पर कुकीज़ जो है वो $0.60 यानी कि 60 सेंट्स का बेचना पड़ेगा, तब ही हमारी कॉस्ट जो है वो कवर अप हो जाएगी। यूर ब्रेक इवन प्राइस गोज अप इफ़ यू सेल फीवर कुकीज़, अगर आप कम कुकीज़ बेचेंगे तो आपकी ब्रेक इवन प्राइस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, कि अगर आप $0.60 की पर कुकीज़ बेचेंगे तो आपकी कॉस्ट कवर अप हो जाएगी। तो ये तो ब्रेक इवन प्राइस की हमें समझ आ गई कि किस तरह से हमने करना है। आगे चलते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक इवन क्वांटिटी विद सोल्यूशन। द फार्मूला ऑफ ब्रेक इवन क्वांटिटी इज गिवन बिलो। ब्रेक इवन क्वांटिटी इन टर्म ऑफ यूनिट, कि हमें कितनी क्वांटिटी यूनिट्स बनाने हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस, कि अब हमने कॉस्ट को डिवाइड करना होगा प्राइस से। इट्स मीन कि हमें खर्चा बताया जाएगा, हमें प्राइस भी बता दी जाएगी, लेकिन हमें ये मालूम करना होगा कि हमें कितने यूनिट्स बेचने हैं कि हमारा जो कॉस्ट है वो कवर अप हो जाए। इन आवर कुकी एग्जाम्पल, हमारी वही पुरानी एग्जाम्पल है कुकी वाली, वंस यू हैव टू स्पेंड 24 ऑन ग्रोसरी, आपने $24 खर्च किए थे ग्रोसरी पे, मीन्स के रॉ मटेरियल पे। यू नो यूर कॉस्ट, आपको आपके खर्चे का पता है। ठीक है, वट इफ यू प्लान टू सेल द कुकीज़ फॉर $1 अ पीस, अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने प्लान बना लिया है, मनसूबाबंदी कर लिया कि आप एक कुकी $1 की, एक पीस जो है कुकी का वो $1 की आप सेल करेंगे। तो आपको कितने कुकीज़ बेचने हैं कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अबव, यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस। इन आवर केस यूनिट इज इक्वल टू 24/1 और 24 कुकीज़। जो हमारी कॉस्ट है वो 24 है और प्राइस हमने 1 रख दी। जब 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24 कुकीज़। मीन के 24 कुकीज़ बेचेंगे तब ही जाके हमारे पास कॉस्ट जो है वो इक्वल हो जाएगी। सपोज कर लें कि 24 रुपीज़ ऑन ग्रोसरी खर्च हो गए कॉस्ट, और हमने तय किया कि हम जो एक कुकी है वो $0.50 की बेचेंगे, मीन्स के 50 सेंट की बेचेंगे। तो अगर अब हमें ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालनी होती तो हम 24 को डिवाइड करते 0.50 से, तो हमारे पास आंसर आता 48। इट्स मीन कि हमें 48 कुकीज़ बेचनी पड़ती, तब जाके हमारी जो कॉस्ट है वो इक्वल हो जाती हमारी प्राइस के, मीन्स के हमारा खर्चा जो है वो कवर अप हो जाता। तो वो क्वांटिटी जो है 48 वो ब्रेक इवन क्वांटिटी कहलाती। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन प्राइस क्या होती है, ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या होती है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर जो है आज का वो ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मार्केटिंग एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़। कीमतों की हिकमत अमली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज जो 2 स्ट्रेटजीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन आज हम 2 स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़, देयर आर सेवरल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज विच बिजनेसेस कैन यूज टू अचीव देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि बिजनेसेस जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकें। फ्यू ऑफ दो स्ट्रेटजीज विच आर मेंशन बिलो, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हमने मेंशन बिलो की हैं। मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी, स्टेटस को प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। यहाँ पे हमने 4 तरह की स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कशन की है, लेकिन आज हम 2 स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्केट स्कीमिंग और मार्केट पेनिट्रेशन। तो 1 बाय 1 हम दोनों स्ट्रेटजीज को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। स्किम का मतलब होता है रिमूव द सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, कि जैसे कि दूध में से मक्खन निकाल लेना।
ठीक है। तो मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग हम देखते हैं कि होता क्या है। तो मैंने आपको स्किम का मतलब बता दिया कि स्किम का मीनिंग क्या होता है, रिमूव द सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑफ सेटिंग हाई प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट टू स्किम मैक्सिमम रेवेन्यू लेयर बाय लेयर फ्रॉम द सेगमेंट विलिंग टू पे हाई प्राइस, द कंपनी मेक फीवर बट मोर प्रॉफिटेबल सेव। अब ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, कीमतों की हिकमत अमली है, जिसमें जो कंपनीज है वो सेट करते हैं हाई प्राइस, ऊंची कीमतें फॉर न्यू प्रोडक्ट, किसी नए प्रोडक्ट के लिए, टू स्किम मैक्सिमम रेवेन्यू, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है वो स्किम कर सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वो ले सके, लेयर बाय लेयर, तय बाय तय, फ्रॉम द सेगमेंट, उन सेगमेंट से जो कि विलिंग टू पे हैं हाई प्राइस, जो कि हाई प्राइस देना चाहते हैं, और कंपनी जो है वो स्टार्ट में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सोनी इंट्रोड्यूस फर्स्ट HD TV टू जापानीज मार्केट इन 1990, इट सोल्ड फॉर $43,000। मिसाल के तौर पर जब सोनी ने इंट्रोड्यूस किया था HD TV 1990 में, तो उसकी जो कीमत थी वो $43,000 थी, क्योंकि एट दैट टाइम वो एक नया प्रोडक्ट था, न्यू इनोवेशन थी, जो कि सबके पास नहीं थी। तमाम कंपनीज ये प्रोडक्ट नहीं दे रही थी, जस्ट सोनी दे रहा था। परचेज बाय ओनली कस्टमर हु आर रियली वांटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड कैन अफोर्ड। ये जस्ट वो लोग परचेज करते थे जो वाकई में नई टेक्नोलॉजी चाहते थे और उसको अफोर्ड कर सकते थे। बाय 1993, 3 साल बाद ही 28 इंच HD TV कॉस्ट अब बायर 6,000। 3 साल बाद HD TV की जो कीमत थी, जो 28 इंच का था, वो $6,000 होगी। कि आप कंपैरिजन देखें, $43,000 से $6,000 आ गई, कि प्राइस इतने कम हो गए। स्टार्ट में कंपनी ने बहुत अर्न किया, क्योंकि वो एक वाहिद कंपनी थी जो उस तरह का प्रोडक्ट बना रही थी, लेकिन बाद में दूसरी कंपनी ने बनाना शुरू कर दिया और 3 साल बाद उसके प्राइस क्या हो गए आप देख सकते हैं। एंड इन 2001, 40 इंच HD TV कॉस्ट $2,000, कि 2001 में 40 इंच HD TV की कीमत $2,000 हो गई। मोस्टली मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग जो होती है वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट के लिए की जाती है, क्योंकि वो जब स्टार्ट में आते हैं तो उस जैसा प्रोडक्ट कोई होता नहीं और कंपनी इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं और वो मार्केट से स्किम करते हैं रेवेन्यू बहुत ज़्यादा। और ऐसा था जब दूसरी कंपनीज भी वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं तो प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग थी, जिसमें जो कंपनीज हैं वो अपने न्यू प्रोडक्ट के हाई प्राइस रखते हैं ताकि वो मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो सेगमेंट से कैप्चर कर सके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर घुस जाना, दाखिल हो जाना, ठीक है, ट्राई करना कि हम भी अपनी जगह बना सकें। तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी है ऑफ सेटिंग अ लो प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज मार्केट शेयर। ये एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, कीमतों का तयन करने की एक हिकमत अमली है, जिसमें जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट के लो प्राइस रखती है कि वो अट्रैक्ट कर सके लार्ज नंबर ऑफ बायर और मार्केट शेयर, कि वो बायर्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी लो प्राइस के बेस पे और मार्केट में अपना शेयर मीन के अपना हिस्सा बना सके, अपनी जगह बना सके। फॉर एग्जाम्पल, डेल यूज पेनिट्रेशन प्राइसिंग टू एंटर द पर्सनल कंप्यूटर मार्केट, कि डेल ने स्टार्ट में अपनी जगह बनाने के लिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग का इस्तेमाल किया था कि वो पर्सनल कंप्यूटर जो मार्केट है उसके अंदर अपनी जगह बना सकें। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की कीमतें कम रखी थी, ठीक है। सिमिलर व्हेन Zong इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, इट फेस अ ग्रेट कंपटीशन फ्रॉम अदर मोबाइल नेटवर्क कंपनीज एंड चार्ज लो कॉलिंग एंड मैसेजिंग प्राइस रेट टू गेट मार्केट शेयर। जैसे कि Zong कंपनी है, एक नेटवर्क कंपनी है, मोबाइल नेटवर्क कंपनी, जब वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसको एक बहुत ज़्यादा चैलेंज था कि बहुत सारे कंपटीटर थे, ठीक है। उस वक्त जैस था, टेलीनॉर था, वारिद था, यूफोन था, ठीक है, कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो डैट इज़ वाई Zong ने चार्ज किए लो कॉलिंग और मैसेजिंग प्राइस रेट, कि उन्होंने अपने प्राइस जो थे बहुत कम रखे थे। ये मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहलाती है कि आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं और अपने प्राइस बहुत कम रख रहे हैं ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें लार्ज नंबर ऑफ बायर और मार्केट में अपनी जगह बना सकें। तो Zong ने और डेल ने ये हिकमत अमली अपनाई और अपनी मार्केट में जगह बनाई। तो आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसमें हमने मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग और मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग देखी है। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहीं पर हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is product mix pricing strategies। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। बस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स, कि प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है हम पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी, टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी वी फर्स्ट मस्ट नो व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन,
कि हम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, हम पहले देखेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है एंड प्रोडक्ट लाइन क्या होता है। प्रोडक्ट मिक्स, द टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ कंपनी इन द मार्केट टू द कस्टमर इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। टोटल रेंज, जितनी भी रेंज होती है प्रोडक्ट्स की जो कंपनी मार्केट में ऑफर कर रही है, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट मिक्स फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए। मैं मिसाल देता हूँ कि जिस तरह से पेप्सी है, पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, पेप्सी पानी का काम करती है, पेप्सी स्नैक्स बनाती है, लेस, चीटोज एक्सेट्रा। मीन्स कि जितनी भी रेंज ऑफ प्रोडक्ट पेप्सी जो है वो मार्केट में ऑफर कर रही है फॉर कस्टमर इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। आगे हम देखते हैं प्रोडक्ट लाइन। अ प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट अंडर अ सिंगल ब्रांड सोल्ड बाय अ कंपनी या सेम कंपनी इज नोन एज प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन बेसिकली ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं कि एक कंपनी जो है वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट दे रही है, उस रेंज में कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है प्रोडक्ट की जो सेम एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती होती हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम मिलती जुलती होती हैं, तो उसको हम प्रोडक्ट लाइन कह लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत सिंपल, जैसे कि पेप्सी की हमने दी थी सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर एंड स्नैक्स। मैं आपको इससे बेहतर एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास नेशनल कंपनी है जो नेशनल मिसाला बनाती है, नेशनल जैम बनाती है, नेशनल केचप बनाती है, और इन सब की कैटेगरीज अलग अलग है। अब केचप जितनी भी हैं, जैम जितनी भी हैं, या उसके मिसाले जो हैं, ये एक प्रोडक्ट लाइन बन जाती है कि मिसाला, चाहे वो कढ़ाई मिसाला हो, चाहे वो चाट मिसाला हो, सारे के सारे मिसाले हैं, ये इनकी एक प्रोडक्ट लाइन अलग से बन जाएगी मिसालों की, चिलीज़ की। सिमिलर जैम, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, डिफरेंट फ्लेवर हैं, डिफरेंट साइज़ है, इनकी अलग से प्रोडक्ट लाइन बन जाएगी। सिमिलर केचप, ठीक है, नेशनल केचप है, गार्लिक केचप है, सिंपल केचप है, साइज़ कितना है, 500 ग्राम है या 1 kg है, इनकी अलग से प्रोडक्ट लाइन बन जाएगी। मीन्स के आपस में रिलेटेड होंगे लेकिन कैटेगरी डिफरेंट होगी, तो ये प्रोडक्ट लाइन होता है। द प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट अंडर अ सिंगल ब्रांड सोल्ड बाय द सेम कंपनी। तो हमें प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन के बारे में पता चल गया। हम आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट मिक्स की, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सेटिंग द प्राइस अक्रॉस द इंटायर प्रोडक्ट लाइन। हम पूरी प्रोडक्ट लाइन के लिए जब प्राइसिंग कर रहे होते हैं, इसको प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है। सेटिंग द प्राइस स्टेप्स बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइन बेस्ड ऑन कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट, डिफरेंट फीचर्स एंड कंपेटिटर प्राइसिंग। हम जब प्राइस सेट कर रहे होते हैं बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, के प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो वेरियस प्रोडक्ट हैं उनके बीच में जब हम प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर रहे होते हैं ऑन द बेस, इस बुनियाद पे कि डिफरेंस क्या है उन प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर। कि सपोज कि अगर हम जैम बना रहे हैं, या जैम की जगह मैं एग्जांपल देता हूँ आपको पेप्सी की, कि पेप्सी की आपके पास 225 ml ड्रिंक है, आपके पास हाफ लीटर है, आपके पास लीटर है, 1.5 लीटर है, 2.25 लीटर है। अब जितनी उसकी कॉस्ट पड़ेगी उस प्रोडक्ट लाइन के वेरियस प्रोडक्ट के अंदर, उस हिसाब से उसके प्राइस रख दिए जाएंगे। डिफरेंट फीचर्स, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होंगे या कंपेटिटर क्या प्राइस रख रहा होगा, हम ये बुनियादें देखते हुए प्रोडक्ट लाइन के अंदर वेरियस प्रोडक्ट के प्राइस रख देंगे। इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, सैमसोनाइट बैग एट एज 20 डिफरेंट कलेक्शन ऑफ बैग फ्रॉम $50 टू $1250। एक कंपनी है सैमसोनाइट, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, जिसमें 20 डिफरेंट कलेक्शन ऑफ बैग्स हैं। अब बैग्स एक ही प्रोडक्ट लाइन है लेकिन डिफरेंट तरह के हैं बिकॉज ऑफ देयर फीचर, देयर साइज, ठीक है। अब वो $50 से लेके $1250 तक बेचे जा रहे हैं, कि प्रोडक्ट लाइन सेम है, बैग बेचे जा रहे हैं, लेकिन उनके डिफरेंसेस हैं कॉस्ट के अंदर, फीचर्स के अंदर, कंपेटिटर की बेस पे, तो हम प्राइस चेंज कर देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट लाइन सेम होती है। तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? सेटिंग द प्राइस अक्रॉस द एंटायर प्रोडक्ट लाइन, लेकिन उसमें जो वेरियस प्रोडक्ट होते हैं उनकी कॉस्ट की बेस पे, उनके फीचर्स के बेस पे और कंपेटिटर के कम्पीट के बेस पे हम उनके प्राइस जो हैं वो चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी की दूसरी स्ट्रेटजी है वो है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ऑप्शनल कहते हैं इख्तियारी को, जिसमें आपके पास चॉइस होती है। सेटिंग द प्राइस ऑफ ऑप्शनल और एक्सेसरीज प्रोडक्ट अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट सच एज कार बायर में चूज टू परचेज जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। अब इसमें हम क्या कहते हैं, सेटिंग द प्राइस फॉर ऑप्शनल और एक्सेसरी प्रोडक्ट।
हम ऑप्शनल अख्तियारी प्रोडक्ट या एक्सेसरी प्रोडक्ट, आलाती प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो कि ज़रूरी नहीं होते मेन प्रोडक्ट के साथ, जिस तरह मोबाइल की एक्सेसरीज खरीद रहे होते हैं, उनके प्राइस सेट करते हैं विद द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बेचने के साथ हम एक्सेसरी प्रोडक्ट के प्राइस भी सेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कार बायर है, उसको हम ऑप्शन देते हैं कि वो चूज़ कर सकता है जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, तो हम उसको जीपीएस नेविगेशन सिस्टम भी ऑफर करते हैं कि वो मेन प्रोडक्ट के साथ खरीद सके। तो जब हम ऑप्शनल प्रोडक्ट या एक्सेसरी प्रोडक्ट के प्राइस सेट करते हैं मेन प्रोडक्ट के साथ, तो इस स्ट्रेटजी को कहा जाता है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। और अक्सर ये लोग कर रहे होते हैं। अगर आप देखें कि पुराने दौर में जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते थे तो मॉनिटर के साथ आपको आई से ग्रीन ऑफर किया जाता था कि आंखों को बचाने के लिए कंप्यूटर के आगे एक स्क्रीन लगाई जाती थी, जिससे आइस की बचत हो जाती थी कि जो रेज हैं वो आंखों में नहीं जाते, जो आंखों के लिए डेंजरस होते हैं। तो इस तरह से और भी मोबाइल फ़ोन के साथ एसेसरीज प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है इसको कहा जाता है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट हमारे पास है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। कैप्टिव का मतलब होता है कैद हो जाना, कि मेन प्रोडक्ट के साथ जो लाजमी प्रोडक्ट यूज होता है उसकी प्राइसिंग सेट करना। इसको हम डिफाइन करते हैं, सेटिंग अ प्राइस फॉर प्रोडक्ट दैट माइट बी यूज अलॉन्ग विद मेन प्रोडक्ट सच एज ब्लेड फॉर रेजर, फिल्म फॉर कैमरा एंड कैट्रिज फॉर प्रिंटर। अब इसमें हम क्या कहते हैं, सेटिंग द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम प्राइस सेट कर रहे होते हैं दैट माइट बी यूज विद द मेन प्रोडक्ट, जो कि लाजमी यूज होगा मेन प्रोडक्ट के साथ। एग्जाम्पल दी गई है जैसे कि ब्लेड फॉर रेजर, रेजर के साथ जो ब्लेड बेचा जाता है। फिल्म फॉर कैमरा, कि पहले दौर में जब कैमरे होते थे उनके साथ फिल्म होती थी, वो लाजमी होती थी, ठीक है। कैट्रिज फॉर प्रिंटर, अभी भी हमारे प्रिंटर के अंदर कैट्रिज का इस्तेमाल होता है। तो हम मेन प्रोडक्ट के साथ जो कैप्टिव प्रोडक्ट है उसकी प्राइस की सेटिंग कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, कंपनी जो हैं आपको मेन प्रोडक्ट सस्ता दे देती हैं और बाद में आपकी कैप्टिव प्रोडक्ट से पैसे कमाना शुरू करती हैं, ठीक है। अक्सर मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ जानने वाले हैं जो प्रिंटर बड़ा सस्ता लेके आ जाते हैं, कलर प्रिंटर लेके आ जाते हैं। मुझे एक वाक़या अभी भी याद है कि जब मैं एक ब्लैक प्रिंटर लेके आया था व्हेन आई वाज इन एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसके प्राइस 5000 थे और ब्लैक प्रिंटर था। और मेरा एक कज़न जो था वो कलर प्रिंटर 35000 का लेके आ गया था। दैन उसने मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया कि आपको शॉपकीपर ने लूट लिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा जो प्रिंटर था वो ऑलमोस्ट तकरीबन 600-700 पेजेस निकाल लेता था एक कैटरिज फिल करवाने पे, और उसका जो कलर प्रिंटर था वो आफ्टर 10 पेजेस उसकी कैटरिज ख़त्म हो गई। और जब मैं रीफिल करवाने गया अपना ब्लैक कैटरिज तो 500 रुपीज़ में रीफिल हो गया, और जब वो रीफिल करवाने गया तो उन्होंने 3000 मांगे। मीन्स कि आपको मेन प्रोडक्ट सस्ता दे दिया और आफ्टर डेट आपके लिए परेशानी होगी कैप्टिव प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में। तो इस तरह से भी स्ट्रेटजीज करते हैं अक्सर कंपनी, जो कि गलत बात होती है। लेकिन सिंपल इज डैट, मेन प्रोडक्ट के साथ जब आप कैप्टिव प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे होते हैं, इस स्ट्रेटजी को कहा जाता है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो ये हमारी 3 स्ट्रेटजीज हो गई प्रोडक्ट मिक्स की। फोर्थ देखते हैं, हमारे पास है बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी से पहले मैं आपको बता दूं कि बाय प्रोडक्ट होता क्या है। बाय प्रोडक्ट इज द इंसिडेंटल और सेकेंडरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेन प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट एक हादसाती प्रोडक्ट होता है जो कि हम मेन प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो उसके बनाने के चक्कर में वो प्रोडक्ट भी पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट जो हादसाती तौर पे पैदा हो जाए जब हम मेन प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे कि अगर सपोज के लिए मैं मिसाल देता हूँ, शुगर कैन का आप जूस पीते हैं, जब जूस बन रहा होता है तो शुगर कैन का जो छिलका होता है वो बाय प्रोडक्ट कहलाता है। हम इसकी एग्जांपल एक और भी देखते हैं डेफिनेशन के अंदर। सेटिंग अ प्राइस फॉर बाय प्रोडक्ट टू मेक मेन प्रोडक्ट प्राइस मोर competitive, such as in dairy farm, farmer raise cow to produce and sell milk. Byproduct of cattle is manure. Doesn't give same value as milk but sell to fertilizer company. अब हम सेट कर रहे होते हैं प्राइस फॉर द बाय प्रोडक्ट के एक्सीडेंटल प्रोडक्ट के प्राइस सेट कर रहे होते हैं टू मेक द मेन प्रोडक्ट प्राइस मोर कम्पिटिटिव, ताकि मेन प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव लगे। सच एज डेयरी फार्म के अंदर फार्मर जो होते हैं वो काऊ को पालते हैं, ठीक है, ताकि उनसे मिल्क प्रोड्यूस किया जा सके, सेल किया जा सके। तो बाय प्रोडक्ट जो होता है कैटल का वो मैन्योर होता है, गोबर होता है। डजन गिव द सेम वैल्यू एज मिल्क, जिसकी वैल्यू बिल्कुल मिल्क की तरह सेम नहीं है, बट सेल टू द फर्टिलाइजर कंपनी, लेकिन फर्टिलाइजर कंपनी को बेचा जाता है डिफरेंट केमिकल्स, खाद वगैरह बनाने के लिए।
ठीक है। तो जब हम मेन प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे होते हैं तो हमारी ये बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहलाती है। और नीचे डेफिनेशन भी हमें दी गई है, द बाय प्रोडक्ट इज द इंसिडेंटल और सेकेंडरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेन प्रोडक्ट। हासाती तौर पर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको बेसिकली हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। दिस इज द लास्ट स्ट्रेटजी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जिसमें हम बंडल के अंदर प्रोडक्ट देते हैं, ऑफर करते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ कंबाइनिंग सेवरल प्रोडक्ट एंड ऑफरिंग द बंडल एट अ रिड्यूस प्राइस इज नोन एज प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। ठीक है, स्ट्रेटजी है जिसमें हम कंबाइन करते हैं सेवरल प्रोडक्ट को और ऑफर करते हैं बंडल के अंदर प्रोडक्ट रिड्यूस करके। ठीक है, जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि डील्स वगैरह होती हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर, कम्बो डील्स होती हैं। ठीक है, इस तरह की डील्स होती हैं। तो बाय वन गेट वन फ्री की डील्स होती है, कम्बो के अंदर दे रहे होते हैं आपको 3 चीज़ें लें 1 चीज़ फ्री मिल जाएगी वगैरह वगैरह। तो हम नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कम्बो ऑफर इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कम्बो ऑफर होती हैं, डील्स होती हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर। आई कम्बो डील इंक्लूड फ्राइज बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक, कि कम्बो डील दी जाती है जिसमें फ्राइज बर्गर और कोल्ड ड्रिंक होते हैं, 300 के बीच में दे दी जाती है। तो इसमें होता है कि प्राइस रिड्यूस कर दिए जाते हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक अलग लेने जाएं तो आपको 50 से 60 रुपीज़ की मिलेगी, जिंगर अलग से लेने जाएं तो आपको 250 का मिलेगा, फ्राइज़ अलग से लेने जाएं तो वो 70 की मिलेंगी, जो कि 350 से अबव ऑलमोस्ट अमाउंट बन जाती है। लेकिन जब हम कम्बो में डील जाके लेते हैं तो वो हमें 300 में दे देते हैं। इससे होता क्या है, सम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि कंपनी के कस्टमर डेली नहीं खरीद रहा होता। ठीक है, जैसे कि अगर हम जिंगर खाना चाहते हैं तो हम जिंगर और ड्रिंक पी के आ जाते हैं, हम फ्राइज़ की तरफ नहीं जाते। तो ये क्या करती हैं कंपनीज की, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डेट एक्सपायरी ना हो जाए उनको कम्बो डील में करके उनके प्राइस कम करके कस्टमर को बेच रही होती है कि कस्टमर में भी इसके प्राइस कम देख के खरीदना पसंद कर ले। तो ऐसे प्रोडक्ट जो बिकते कम है, जिनकी एक्सपायरी डेट का इशू होता है, कम्बो डील बना के उनको बेच दिया जाता है और कस्टमर खरीद लेते हैं। तो ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट होता है बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटजी का। तो यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी हैं वो एंड पे पहुँचते हैं और यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से स्लाइड कॉपी कर सकते हैं। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनका सबका जो स्लाइड्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में होता है, एक्सेप्ट जो चैप्टर वाइज लेक्चर होते हैं उनका नहीं होता, क्योंकि चैप्टर वाइज जो लेक्चर होते हैं वो इन इस शॉर्ट लेक्चर्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको लिंक ईजिली डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और कोई आपको इशू हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहीं पे हम अपना आज के लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is pricing adjustment strategy। हम प्राइसिंग एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से मार्केटर डिफरेंट सुलझाव निकाल के फैसले करके मुताबिकत करके प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। इसमें हम देखेंगे सेगमेंटेड प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग एंड जियोग्राफिकल प्राइसिंग। ये तमाम स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेगमेंटेड प्राइसिंग होता क्या है। तो सेगमेंटेड प्राइसिंग, सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एट 2 or more प्राइजेस वेदर द डिफरेंस इन प्राइस इज नॉट बेस्ड ऑन डिफरेंट इन कॉस्ट, कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को 2 डिफरेंट प्राइसेस में कीमतों में बेचना, जबकि प्राइस का जो डिफरेंस है वो कॉस्ट की वजह से नहीं है, मीन्स के प्रोडक्ट बनाने की खर्चे की वजह से नहीं है। तो अब ये क्यों हो रहा है हम ये देखते हैं। अंडर कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, कि कस्टमर की बुनियाद पे हम प्राइसिंग कर रहे होंगे। चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेज टू डिफरेंट पीपल फॉर सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज, हम चार्ज कर रहे होंगे डिफरेंट प्राइजेज फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफरेंट लोगों को, कि डिफरेंट लोगों को हम सेम प्रोडक्ट दे रहे होंगे लेकिन प्राइस जो होंगे वो डिफरेंट चार्ज होंगे। सच एज लेक पार्क चार्ज नो फी फॉर किड्स अंडर 5 years ऑफ एज बट चार्ज फी फॉर कस्टमर अबव 5 years ओल्ड एज। जैसे कि लेक पार्क है, एक झील पार्क है जो कि चार्ज करता है नो फी, कोई भी फ़ी चार्ज नहीं करता 5 साल से कम के बच्चों के लिए, लेकिन जो 5 साल से अबव बच्चे होते हैं उनके लिए फ़ी चार्ज होती है। जबकि लेक पार्क सबको सेम फैसिलिटीज़ फराहम करता है, लेकिन एज डिफरेंस होने की वजह से पीपल को डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं। सिमिलर अगर आप लेक पार्क के अंदर जाएं, जो आर्मी के फैमिली होती हैं उनके टिकट के प्राइस हाफ होते हैं और जो सिविलियन होते हैं उनके टिकट के प्राइस फुल होते हैं। तो डिफरेंट पीपल को डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं, जबकि सर्विस और प्रोडक्ट दोनों को एक ही दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, प्रोडक्ट की बेस पे, प्रोडक्ट की फॉर्म की, उसकी शक्ल की बेस पे प्राइसिंग करना। अंडर प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट आर प्राइस डिफरेंटली।
प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग के अंदर डिफरेंट वर्जन जो होते हैं प्रोडक्ट के, उनको डिफरेंट कीमतों पे चार्ज किया जाता है। आल्सो द डिफरेंस इज नॉट ड्यू टू कॉस्ट डिफरेंस, जबकि जो डिफरेंस होता है वो प्राइस का, वो कॉस्ट की बेस पे नहीं है, खर्चे की बेस पे नहीं है। सच एज पेप्सी इन बोतल एंड इन कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस, आल्सो मटेरियल एंड क्वालिटी इज सेम। जब एग्जाम्पल दी गई है कि पेप्सी जो है अगर आप बोतल में लें तो वो 25 रुपीज़ की होती है, अगर आप कैन में लें तो 50 रुपीज़ में होती है, जबकि मटेरियल और क्वांटिटी दोनों की सेम होती है, लेकिन पैसे ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। उस कैन की वैल्यू सिर्फ 2 या 3 रुपये से ऊपर भी नहीं होती, लेकिन बोतल के 25 रुपये ऊपर चार्ज कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसका वर्जन डिफरेंट है जस्ट इस बेस पे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, सेगमेंट प्राइसिंग कंटिन्यू हो रहा है अंडर लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग, लोकेशन की बेस पे प्राइसिंग करना। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। अंडर लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग अ फर्म चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट लोकेशन, आल्सो द कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग ईच लोकेशन इज सेम। अंडर लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग, लोकेशन की बुनियाद पे जो प्राइसिंग होती है, इसके अंदर जो भी कोई फर्म होती है वो चार्ज करती है डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट लोकेशन, कि डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है डिफरेंट लोकेशन के लिए। आल्सो द कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग, जो कॉस्ट जो है ऑफर करने की किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की, जबकि वो सेम है, लोकेशन को करने की वो भी सेम है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि इन द USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी चार्ज हायर ट्यूशन फी फॉर आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट एंड थिएटर वेरीज देयर सीट्स प्राइसेस बिकॉज ऑफ ऑडियंस प्रेफरेंस फॉर सर्टेन लोकेशन। USA के अंदर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वो हायर फी चार्ज करती है, ट्यूशन फी चार्ज करती है स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेट से बाहर रहते हैं, जबकि स्टडी और सर्विसेज जो एजुकेशन उनको वही मिलेगी जो स्टेट के अंदर रहने वाले स्टूडेंट्स को मिल रही है, लेकिन फ़ी चार्ज डिफरेंट है। सिमिलर जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो डिफरेंट सीट्स के डिफरेंट प्राइजेज होते हैं, जितना आप आगे बैठेंगे स्क्रीन के करीब बैठेंगे उतने प्राइजेज लो होते जाएंगे, जितना स्क्रीन से दूर बैठेंगे उतने प्राइजेज हाई होते जाएंगे। तो लोकेशन की बेस पे प्राइस की जा रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजिकल प्राइसेस। साइकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड ह्यूमन सोल, ठीक है, इंसान के दिमाग की या सोल की स्टडी करना, तो दिमाग को खेलते हुए प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज बनाना। अ प्राइसिंग अप्रोच दैट बेस्ड ऑन थ्योरी दैट सर्टेन प्राइस हैव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन कस्टमर। ये एक प्राइसिंग अप्रोच है, नुक्ता नज़र है, जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाता है कि जो कुछ प्राइजेज होते हैं, सर्टेन प्राइस, कुछ खास प्राइस होते हैं जिनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कस्टमर के ऊपर। An example of psychological pricing is an item that is priced $3.99 but conveyed by the consumer at $3 and not $4। मिसाल के तौर पे अक्सर आइटम के प्राइस जो है $3.99 लिखे होते हैं या $4.99 लिखे होते हैं। अगर अब $3.99 है तो कस्टमर क्या परसीव करता है कि इसके प्राइस 4 से कम है, ये 3 के बीच में आ रहे हैं, 4 नहीं है, जबकि 3.9 इज इक्वल टू 4 होता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल बेस पे चल जाता है कि 4 से कम है तो ठीक है, यानी कि 3 के बुनियाद पे आ जाएगा। तो कंज्यूमर के साइकोलॉजी से खेला जा रहा होता है। इन सम केसेस कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय प्राइस। अक्सर जगहों पे कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसकी कीमत के हिसाब से जज करता है, जितनी प्राइस हाई होगी उतनी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है जो अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रेफरेंस प्राइसेस। A reference price is what a buyer consider a reasonable and fair price for the product। कि बायर क्या सोचता है कि इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी होनी चाहिए, अगर उतनी होगी तो वो खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि रीजनेबल प्राइस इस प्रोडक्ट के इतने ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे पास साइकोलॉजिकल प्राइजेस थी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रमोशनल प्राइसिंग, ठीक है। प्रमोशनल प्राइसिंग इज अ प्रमोशन टेक्निक विच इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर शॉर्ट टर्म टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर टू इंक्रीज सेल। प्रमोशनल प्राइसिंग बेसिकली एक प्रमोशनल टेक्निक होती है जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस को रिड्यूस करते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके और सेल इंक्रीज़ की जा सके। जैसे आप देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का सीज़न ख़त्म होने वाला होता है तो कंपनी डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ चला देती हैं, 50% सेल अप टू 70% सेल, तो इस तरह से ताकि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो जल्दी से जल्दी सीज़न के अंदर ख़त्म हो जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हमारी इंक्रीज़ हो सके। Promotional pricing strategy can be introduced in the form of discount for normal product, or marketers can provide different promotional offers such as buy one get one free to attract the customer। प्रमोशनल स्ट्रेटजी को डिफरेंट तरह से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, कि आपको डिस्काउंट दिया जा सकता है, पैसों में कमी की जा सकती है फॉर नॉर्मल प्रोडक्ट और सर्विसेज, या मार्केट आपको प्रोवाइड कर सकता है डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटजीज या ऑफर, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री, के एक के साथ आपको एक फ्री मिलेगा, कि अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं दूसरा आपको फ्री मिलेगा। इससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली प्रमोशनल प्राइसिंग है जिसमें कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए अपने सेल्स इंक्रीज कर रही होती है और कस्टमर को ट्रैक कर रही होती है बाय डिस्काउंट और डिफरेंट ऑफर्स। नेक्स्ट हमारे पास है जियोग्राफिकल प्राइसिंग, एरिया की बेस पे प्राइसिंग करना।
In geographical pricing, the company set prices for customer located in different part of the country or world. जियोग्राफिकल प्राइजेज में कंपनी जो है वो डिफरेंट प्राइस सेट करती है कस्टमर के ऊपर इस बुनियाद पे कि वो अपने कंट्री में या दुनिया में डिफरेंट जगहों पे रहते हैं। देयर आर 4 जियोग्राफिकल प्राइजेज, 4 जियोग्राफिकल प्राइजेज हैं। नंबर 1 है फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिन प्राइसिंग। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि आपको शिपमेंट की फ़ी जो है वो खुद भरनी पड़ेगी, हम कंपनी उससे फ्री है, उससे आज़ाद है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन विच द परचेजर पे द शिपिंग कॉस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री और द वेयर हाउस एंड गेन ऑनरशिप ऑफ द गुड एज सून एज इट लीव इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। प्राइसिंग स्ट्रेटजी में जो परचेजर होता है, जो ख़रीदने वाला होता है, जो कस्टमर होता है, वो शिपिंग कॉस्ट मीन के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की फैक्ट्री से कहीं भी लेके जाना है वो खुद पे करता है और गुड्स या प्रोडक्ट की ओनरशिप उसके पास उसी वक्त आ जाती है जब वो प्रोडक्ट ओरिजिन यानी पे जहाँ से बनाया जाता है वो लीव करता है, वो प्रोडक्ट का ओनर वहीं बन जाता है। तो ये होता है फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिनल प्राइसिंग के आपको ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस खुद पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। The company charge the same price plus freight to all customers regardless of their location, so there are no geographical price difference. कंपनी चार्ज करती है सेम प्राइस प्लस फ्राइट कहते हैं किराए को तमाम कस्टमर को जहाँ पे भी वो रहते हो, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, जहाँ भी रहते होंगे सेम प्राइस होंगे, सेम किराया होगा, इसमें कोई जियोग्राफिकल डिफरेंस वो नहीं रखते कस्टमर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जोन प्राइसिंग। द कंपनी सेटअप 2 or more जोन, ऑल कस्टमर विद इन जोन पे द सेम टोटल प्राइस, द मोर डिस्टेंट द जोन द मोर हायर द प्राइस। कंपनी जो है वो सेट कर देती है जोन, कुछ एरिया सेट कर देती है अपने लिए और जो कस्टमर उन जोन के अंदर आते हैं उनको उसी प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट दिए जाते हैं, प्राइस पे प्रोडक्ट दिए जाते हैं और जो कस्टमर उस जोन से बाहर हो जाते हैं, जितने दूर होते जाएंगे उस जोन से, उस एरिया से, उतने ज़्यादा प्राइस चार्ज किए जाएंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज के कस्टमर को। नेक्स्ट हमारे पास है बेस पॉइंट प्राइसिंग। एक बेस पॉइंट बना देती है कंपनी कि इस बेस के अंदर हमारा जो बेस है जहाँ पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसके इर्द गिर्द जो भी होंगे कस्टमर उनको हम इस प्राइस पे देंगे और जो बेस से बाहर होंगे उनको डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे। द सेलर डेजिग्नेट सम सिटी एज अ बेस पॉइंट एंड चार्ज ऑल द कस्टमर द फ्राइट कॉस्ट फ्रॉम द सिटी टू सिटी कस्टमर। जो बेस पॉइंट एक बना लेता है कंपनी, ठीक है, और फिर चार्ज करता है कस्टमर को किराया कॉस्ट फ्रॉम सिटी टू सिटी कस्टमर, सिटी टू द कस्टमर के उस बेस पॉइंट से शहर से कस्टमर तक जाने तक जितने पैसे लगेंगे, जो किराया लगेगा वो चार्ज किया जाएगा। अदरवाइज जो बेस पॉइंट के 7 लोग रहते होते हैं उनको उसी प्राइस पे प्रोडक्ट चार्ज किया जाता है, फ्राइट जो किराया होता है वो चार्ज नहीं किया जा रहा होता। तो ये बेसिकली जियोग्राफिकल प्राइसिंग थी। यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो एंड होता है। आई होप कि आपको प्राइसिंग एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी। कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर और इस वीडियो की जो स्लाइड्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहीं पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।